टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट लिनक्स फाइल परमिशंस। लिनक्स फाइल परमिशन क्या है, कैसे करना है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना लिनक्स सिस्टम को मैं रूट यूज़र मोड में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करना तुम लोग टर्मिनल, और इसमें तुम रूट यूज़र में लॉगिन कर लेना। तो मैंने रूट यूज़र पे लॉगिन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, चलो, और ये स्क्रीन को मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल परमिशन, ठीक है। फाइल परमिशन डिस्कस करने से पहले फाइल का लिस्टिंग्स कैसे पता करना तुम लोगों को शायद पता होगा। फाइल का लिस्टिंग्स, ठीक है। मतलब फाइल का लिस्टिंग मतलब क्या, अभी राइट नाउ मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मैं कौन सा लोकेशन पे हूँ, मुझे जानना है। उसके लिए कमांड क्या है, pwd। pwd ये कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि राइट नाउ अभी हम लोग कौन सा लोकेशन पे है। तो एंटर प्रेस करो, तो मेरा करंट लोकेशन क्या है, /home/hack। मतलब मैं होम के अंदर, रूट के अंदर होम डायरेक्टरी, और उसके अंदर हैक नाम से एक डायरेक्टरी है, मैं उसी के अंदर हूँ, ठीक है। तो तुम अपना लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। तुमको अगर समझ लो कि डेस्कटॉप में जाना है, तो यहाँ पे देखो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या फाइल्स है या तो क्या क्या सब डायरेक्टरी है वो जानना है। तो उसके लिए कमांड क्या है, dir या तो ls, कोई भी एक टाइप कर सकते हो, या तो dir टाइप करो। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग, हाँ ठीक है, यहाँ पे तुमको वो सब डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, देखो ये सब फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है, ठीक है। ये क्या है, मतलब यही सब है, यही सब कंटेंट्स है इस पर्टिकुलर, मतलब हैक नाम का जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर ये सब क्या है, कंटेंट्स है। तो उसमें से एक कंटेंट क्या हो गया, डेस्कटॉप, ठीक है। उसमें से एक क्या है, अच्छा तुम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट को जानना है, तो और एक कमांड क्या है, ls से भी तुम जान सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो तुमको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये सब क्या है, डायरेक्टरीज है। ये सब क्या है, डायरेक्टरीज या तो फोल्डर है। और जो तुम्हारा दूसरा कलर में आ रहा है, जैसे ब्लैक में, ये तो ग्रीन में आ रहा है, ये सब क्या है, फाइल्स है, ठीक है। तो डेस्कटॉप भी एक क्या है, डायरेक्टरी है। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम लोग क्या कमांड देंगे, cd, और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नेम डेस्कटॉप, ठीक है। एंटर प्रेस करो, तो अभी मेरा जो करंट लोकेशन है वो चेंज हो गया है। यू कैन सी हियर द करंट लोकेशन इज बीन चेंज टू होम हैक एंड डेस्कटॉप, ओके। तो मेरा, मैं यहाँ पे pwd भी तुमको करके दिखा दूं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। अभी हम लोग डेस्कटॉप के अंदर है। डेस्कटॉप मीन्स मतलब इस पर्टिकुलर, मतलब इसका बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट्स है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ls कमांड लॉन्च करते हुए। क्या कमांड, ls कमांड। तो ls कमांड लॉन्च करके देखो, तो तुमको डेस्कटॉप के अंदर ये सब कंटेंट्स मिल रहा है। जैसे क्या, डाटा नाम से एक डायरेक्टरी है, ये सब कुछ फाइल्स है, ये जो शॉप नाम से एक डायरेक्टरी है, ये एक तुम्हारा जिप फाइल है, जो भी हो, ठीक है। तो ब्लू कलर में जो भी आ रहा है, ये सब क्या है, फोल्डर या तो डायरेक्टरीज है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये जो टी डाटा, जो जूस, ये सब फोल्डर या तो डायरेक्टरी, और बाकी सब क्या है, फाइल है। तो वही तुमको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है। एक्चुअली आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का जो टॉपिक हो गया फाइल परमिशंस, ठीक है। फाइल परमिशन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। तो फाइल परमिशंस के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ये देखना है अभी कि ये जो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर कंटेंट जानने के लिए ls कमांड, अभी यहाँ पे ये सब फाइल से या तो फोल्डर से जो भी है, इन सब से जुड़ा हुआ कुछ एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट मतलब परमिशंस है। तो इन सब के साथ साथ क्या क्या परमिशन सेट है वो मुझे जानना है, ठीक है। इन सब कंटेंट्स के साथ क्या क्या परमिशन सेट करके रखा गया है डिफॉल्ट में, वो मुझे पहले जानना है। और उसके बाद उन परमिशंस को हम लोग खुद भी अपने हिसाब से मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। तो जानने के लिए कमांड हो गया ls माइनस एल, ls माइनस एल कमांड से हम लोग फाइल भी लिस्टिंग, कंटेंट्स का लिस्टिंग भी होगा, और उसके साथ साथ उन कंटेंट्स का जो फाइल परमिशन सेट है वो भी यहाँ पे शो होगा। मैं एंटर करता हूँ, तुम देख सकते हो अभी यहाँ पे ये इस तरह से वर्टिकल मोड में आ रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल मोड में आ रहा था, क्योंकि अभी इसका फाइल परमिशन भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो फाइल परमिशन कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये सब क्या है, फाइल परमिशन है। वही सब फाइल एंड तो फोल्डर है जो यहाँ पे लिखा गया है। अभी जो डाटा है, इसके साथ जुड़ा हुआ क्या क्या फाइल परमिशन सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फाइल के साथ क्या क्या सेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ऑल अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो, अभी इस लिस्ट में नोटिस करो, इस लिस्ट में नोटिस करो। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको पॉज कर लेता हूँ, रुको। यहाँ पे ये जो फॉन्ट साइज इसको थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि थोड़ा थोड़ा क्लियरली दिखे चीज़ें, ठीक है। तो मैंने फॉन्ट साइज को इसलिए थोड़ा बड़ा कर दिया। अभी यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं थोड़ा ऊपर लाता हूँ, पहले यही हमारा लिस्ट शो हो रहा था ना, यही लिस्ट शो हो रहा था। तो यहाँ पे डेटा, तो डेटा क्या है, डेटा नाम का ये क्या है, ये फोल्डर है कि फाइल है, हमको पता कैसे चले। अभी तो मैं तुमको बोल रहा था कि कलर देख के पता करो, लेकिन जो प्रॉपर वे है पता करने का, इस तरह से पता करते हैं हम लोग। कभी कभी कलर में तुम गलती कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर में आ रहा है। लेकिन ये जो तरीका है, इसमें तुम कहीं पे तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा, तुम इजीली पता कर पाओगे कौन सा क्या फाइल है, कौन सा फोल्डर है, एवरीथिंग। तो उसके लिए मुझे ls-l कमांड लॉन्च करना है, और उसके साथ साथ मैं जब लिस्ट में देखूंगा तो देखो ये है इस। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, इसमें सबसे जो पहला कैरेक्टर है, जो पहला जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी। तो सबसे पहला वाला अगर कैरेक्टर अगर डी होता है, तो मतलब वो क्या है, वो डायरेक्टरी है। इसका मतलब क्या है, वो क्या है, डायरेक्टरी है। तो इस तरह से तुम ध्यान दो, मेरे यहाँ पे ये एक डायरेक्टरी है, ये भी डायरेक्टरी है, और ये भी डायरेक्टरी है। तो उसी हिसाब से देखो, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, और इसका अगेंस्ट में यहाँ पे डी लिखा हुआ है, और इसका अगेंस्ट में यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो ऑल ऑफ दीज आर डायरेक्टरीज, क्लियर। एंड देन जहां जहां तुम्हारा फाइल होगा, वहां पे पहला जो कैरेक्टर वो क्या होगा, इस तरह से एक डैश होगा, ठीक है। एक डैश का मतलब क्या है, ये क्या है, एक फाइल है। और अगर डी लिखा हुआ है तो वो एक डायरेक्टरी। तो ये जो पहला कैरेक्टर है, इसमें से हम लोग को पता चल जाता है कि मेरा लिस्टिंग में से कौन सा फाइल है, या तो कौन सा क्या है, डायरेक्टरी है। तो पहला बात तो हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी जो नेक्स्ट कैरेक्टर से 1 2 3 इस तरह से तुम्हारा टोटल 9, यहाँ पे टोटल कितना है, 9, 3 3 6 3 9, ठीक है, 3 3। सो these 9 characters are used to represent the file permission, ओके। इन सबको फाइल परमिशन, इन सब के द्वारा क्या किया जा रहा है, फाइल परमिशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं, चलो इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे और दो चीजें, बाकी सब मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे और दो चीजें, हैक लिखा हुआ है और फिर से हैक लिखा हुआ है। ये क्या है, हैक यूजर अकाउंट है, यूजर नेम है, और ये हो गया ग्रुप नेम। पहला वाला क्या है, यूजर नेम, सेकेंड वाला क्या है। मतलब ऐसा होता है कि जब हम लोग लिनक्स में कोई भी फाइल या तो कोई भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो वो फाइल या तो फोल्डर का कोई ना कोई ओनर होता है। तो ओनर कौन होगा, जो जिस यूजर अकाउंट से तुमने लॉगिन करके रखा है, वही यूजर अकाउंट उस फाइल एंड फोल्डर का ओनर होगा। तुमने लिनक्स सिस्टम में जिस यूजर अकाउंट से लॉगिन करके रखा है, वही तुम्हारा उस पर्टिकुलर फाइल या तो फोल्डर का क्या होगा, ओनर होगा, ठीक है। तो पहला वाला ओनर मतलब इज नथिंग बट द यूजर नेम, इज नथिंग बट द यूजर नेम। ओके, सो हियर दिस हैक, ये हैक क्या है, दिस इज द यूजर नेम, ये यूजर नेम हो गया, ओके। मतलब हैक यूजर अकाउंट से लॉगिन है, तो हैक ही इसका ओनर है, वही यूजर इसका ओनर है। और लिनक्स में क्या होता है कि जब भी कोई फाइल या तो फोल्डर क्रिएट करते हो, उसका उस जिस नाम से यूजर अकाउंट होता है, उस नाम से एक ग्रुप भी बनता है, उस नाम से क्या बनता है, एक ग्रुप भी बनता है। तो ये हैक नाम से एक ग्रुप ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, ये ग्रुप जो है ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। देखो जैसे होता है कि नहीं, विंडोज में कुछ डिफॉल्ट में यूजर अकाउंट होता है और उसका कुछ ग्रुप्स ही होता है, यूजर ग्रुप्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स, पावर यूजर ग्रुप्स, रेप्लिकेटर्स ग्रुप्स, यूजर्स ग्रुप्स, ठीक है, टेलनेट ऑपरेटर ग्रुप्स, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होता है। मैं विंडोज का बात बोल रहा हूँ। लिनक्स में भी कुछ डिफॉल्ट ग्रुप्स होता है। और यहाँ पे एक बात क्या है, जब भी कोई नया यूजर अकाउंट तुम क्रिएट करते हो, उससे जुड़ा हुआ एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। मतलब हैक यूजर अकाउंट मतलब हैक नाम से एक ग्रुप भी है। तुम कोई दूसरा नाम से एक यूजर अकाउंट क्रिएट करो, तो उस नाम से एक ग्रुप भी बन जाता है। तो जब भी कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट होता है, उस फाइल का ओनर वो यूजर होता है, और अकॉर्डिंगली वो यूजर जिस उसी यूजर का उसी नाम से एक ग्रुप भी बनता है। तो हैक एक ग्रुप का नाम है, ये वाला हैक क्या है, एक ग्रुप का नाम है।
और इस ग्रुप में मेंबर कौन है? हैक यूजर अकाउंट खुद है। बात समझ में आ रहा है? ये तो यूजर का नाम हो गया, ये क्या है? यूजर का नाम है हैक, और इसी नाम से एक ग्रुप बन गया हैक नाम से, और ये ग्रुप है, और इस ग्रुप में ग्रुप हो सकता, ग्रुप इज व्हाट? इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर्स, मोर देन वन यूजर्स। ओके, तो इस ग्रुप का मेंबर कौन है? हैक इटसेल्फ, हैक खुद ही इसका मेंबर है। हो सकता है तुम इस ग्रुप के अंदर और भी मेंबर क्रिएट करो, मैं आने वाले क्लासेस में तुमको ग्रुप्स यूजर्स क्रिएट करना ये सब सिखाऊंगा, आज की क्लास में फाइल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हैक है ये ग्रुप है, इसके अंदर ये खुद ही एक मेंबर है। चलो यहाँ तक समझ में आ चुका है। और पहला जो कैरेक्टर है वो क्या करता है? वो फाइल या तो फोल्डर वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट 9 कैरेक्टर जो है वो फाइल परमिशन, इसमें क्या सेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली ये इसका साइज हो गया, दिस इज द क्रिएशन डेट, क्रिएशन टाइम, ओके, लाइक दिस। अच्छा, तो ये हो गया फोल्डर का नाम। अभी हम लोग मेन थिंग पे आते हैं, हम लोग जो मेन बातें डिस्कस कर रहे थे, फाइल परमिशन, ठीक है। तो फाइल परमिशन तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। देखो, हर फोल्डर या तो फाइल जो भी हो, मैं एज ए होल फाइल बोल रहा हूँ, तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ परमिशन यहाँ पे सेट है। वो क्या परमिशन सेट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर फाइल या तो फोल्डर के ऊपर क्या परमिशन सेट है यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी ये मतलब क्या है? RWX का मतलब क्या है? R का मतलब हो गया रीड, W मीन्स राइट, एंड X मीन्स एग्जीक्यूटेबल। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है, ये समझना है क्या, कि ये जो डेटा नाम का फोल्डर या तो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के ऊपर क्या रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दिया गया है। किसको? देखो यहाँ पे तीन अलग अलग, यहाँ पे तुम्हारा रीड राइट एग्जीक्यूट, ये एक तुम्हारा ग्रुप बन गया, रीड राइट एग्जीक्यूट के सेकंड ग्रुप बन गया, रीड राइट एग्जीक्यूट का थर्ड ग्रुप बन गया। इस पर्टिकुलर फाइल या तो फोल्डर के ऊपर रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दिया गया है। पहला वाला जो तीन है, तीन कैरेक्टर है, वो इस फाइल या तो फोल्डर का ओनर का इसके ऊपर क्या परमिशन है वो प्रेजेंट कर रहा है। इस फाइल या तो फोल्डर के ऊपर इसका ओनर कौन है? हैक। हैक का इसके ऊपर क्या परमिशन है, सेट है, वो पहला तीन कैरेक्टर से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैक डाटा नाम का डायरेक्टरी के ऊपर हैक यूजर का रीड परमिशन भी है, राइट परमिशन भी है, और एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है। बात समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट जो थ्री कैरेक्टर्स है, पहला थ्री कैरेक्टर्स उस फाइल या तो फोल्डर का, डायरेक्टरी का, ओनर का उसके ऊपर क्या परमिशन सेट है वो दिखा गया है। नेक्स्ट थ्री कैरेक्टर्स हो गया ग्रुप। ग्रुप, ये जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है वो ग्रुप कौन सा है? हैक। हैक ग्रुप का इस फोल्डर या तो डायरेक्टरी के ऊपर क्या परमिशन सेट है? रीड है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे कोई परमिशन सेट नहीं है, तो रीड है, राइट नहीं है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन सेट है। तो डेटा नाम का डायरेक्टरी के ऊपर हैक ग्रुप का रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन सेट है, ठीक है ना। एंड फाइनली द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स, फाइनली द लास्ट थ्री कैरेक्टर्स, तो ये लास्ट थ्री कैरेक्टर क्या है? ये डेटा नाम का जो डायरेक्टरी है इसके ऊपर एक तो हो गया पहला तीन कैरेक्टर ओनर, सेकंड तीन कैरेक्टर ओनर जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप का, थर्ड जो तीन कैरेक्टर हो गया वो अदर 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 यूजर्स। अदर यूजर्स मतलब जो कि हैक खुद भी नहीं है, हैक ग्रुप में जो यूजर्स है उसका भी बात नहीं हो रहा है, इसके अलावा और भी अगर कोई यूजर्स है उन सब का इस फोल्डर या तो डायरेक्टरी के ऊपर क्या परमिशन सेट है फॉर अदर यूजर्स। ओके, अदर यूजर्स मींस दे आर नॉट बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, तो अदर यूजर्स का इसके ऊपर वही रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक हम लोग को और एक बात से समझ में आ चुका है कि हर फोल्डर या तो डायरेक्टरी या तो फाइल के ऊपर तीन सेट ऑफ परमिशन होता है। पहला सेट, तीन तीन सेट ऑफ परमिशन होता है। पहला सेट किसके लिए होता है? ओनर का। सेकंड हो गया ओनर जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप का। थर्ड हो गया फॉर अदर यूजर्स।
तो अदर ग्रुप्स या तो अदर ग्रुप्स में जो भी यूजर्स है उन सब का इस फोल्डर के ऊपर क्या परमिशन है वो बताने के लिए। ठीक है, तो रीड मतलब हो गया एक फाइल को रीड कर पाएगा। रीड परमिशन देने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर यूजर उस फाइल को रीड कर पाएगा। आर मतलब रीड। ठीक है, डब्ल्यू मतलब कोई भी पर्टिकुलर यूजर उस फाइल को रीड तो कर पाएगा, रीड तो दे दिया, राइट भी कर मतलब उसको मॉडिफाई भी कर पाएगा, उसको मॉडिफाई भी कर पाएगा। समझ लो यहाँ पे f1.txt फाइल है, f1.txt फाइल में अगर इस f1.txt फाइल के ऊपर क्या है, इसका ओनर को तो फुल परमिशन रहेगा एक, नो डाउट। ओनर इस फाइल को क्या कर पाएगा, रीड भी कर पाएगा, मॉडिफाई भी कर पाएगा। अच्छा एक्स क्यों नहीं है, एक्स क्यों नहीं है, एक्स इसीलिए नहीं है क्योंकि ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। एक्स मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन। समझ लो यहाँ पे कोई .exe फाइल इस तरह का कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो जो कि एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अगर उस तरह का फाइल होता तो डेफिनेटली ओनर का उसके ऊपर एग्जीक्यूटेबल परमिशन रहता। हालांकि ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो टेक्स्ट फाइल के ऊपर ओनर को क्या परमिशन दिया गया है, रीड एंड राइट परमिशन। एग्जीक्यूटिव देने का मतलब ही नहीं है। अभी यहाँ पे पूछ सकते हो कि ये डाटा डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूटेबल परमिशन क्यों दिया गया है। क्यों, डाटा तो एक फाइल नहीं है, एक डायरेक्टरी है, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी है उसके ऊपर भी यही परमिशन अप्लाई हो जाएगा। तो अगर डाटा डायरेक्टरी के अंदर हो सकता है कि कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, इसीलिए डाटा डायरेक्टरी के ऊपर ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशन पहले से ही सेट कर दिया गया है। ना हो तो कोई बात नहीं, और हो भी अगर हो तो कैसे होगा, तो उसके लिए तो ओनर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए वो दिया गया है। और ओनर जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उस ग्रुप को भी बाय डिफॉल्ट में क्या दिया गया है, रीड एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन दिया गया। ये तो बाय डिफॉल्ट में है, ये तो क्या है, डिफॉल्ट में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो परमिशन सेट है अकॉर्डिंगली ही तुम्हारा तुमको काम करना होगा, तो उसी के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है। परमिशंस तुम खुद भी चेंज कर सकते हो, और आज हम लोग वही सीखेंगे। किसी भी फाइल के ऊपर जो भी परमिशन सेट है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसको कैसे चेंज करना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ चुका है। फाइल फोल्डर या तो फाइल एंड फोल्डर डायरेक्टरी एंड या तो फाइल के ऊपर किस तरह से परमिशन सेट बाय डिफॉल्ट में लागू होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को किसी भी फाइल या तो फोल्डर का तो डायरेक्टरी का अगर परमिशन चेंज करना है तो उसके लिए एक कमांड है। कमांड क्या है, कमांड हो गया chmod। कमांड क्या है, chmod, chmod। ठीक है, कमांड हो गया chmod। chmod मतलब चेंज मोड, और चेंज मोड कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल से जुड़ा हुआ जो परमिशंस है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो अभी इसके लिए हम लोग को और कुछ चीजें जानना होगा। यहाँ पे 3 ऑपरेटर है। एक हो गया इक्वल ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। दूसरा हो गया प्लस ऑपरेटर मतलब एडिशन ऑपरेटर या तो एड ऑपरेटर। थर्ड हो गया माइनस मतलब रिमूव ऑपरेटर। अच्छा, अभी किसी भी फाइल या तो डायरेक्टरी के ऊपर अगर तुमको परमिशंस को मॉडिफाई करना है तो इन तीनों में से कोई एक ऑपरेटर तुमको यूज करना होगा। अगर कोई फाइल फोल्डर या तो डायरेक्टरी को तुमको न्यू परमिशन, उसमें नया परमिशन अगर ऐड करना है तो यू हैव टू यूज द प्लस ऑपरेटर मतलब ऐड ऑपरेटर। अगर उसमें से कोई एग्जिस्टिंग परमिशन को रिमूव करना है तो माइनस ऑपरेटर या तो रिमूव ऑपरेटर। और उसमें जो भी ऑपरेटर असाइंड है उसको ओवरराइट करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर या तो इक्वल ऑपरेटर। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, तो समझ लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, अभी मैं आ रहा हूँ f1.txt फाइल के ऊपर ध्यान दो। तो f1.txt जो फाइल है उसके ऊपर ओनर को क्या परमिशन दिया गया है, रीड राइट।
तो मैं चाहता हूँ f1.txt फाइल में से ओनर को राइट का या तो कोई भी राइट का परमिशन मुझे नहीं देना है। ठीक है, क्या परमिशन नहीं देना है? राइट परमिशन नहीं देना। किसको? f1.txt को। तो हाँ, या तो वही चलो डाटा वाला ले लो। डाटा वाला जो डायरेक्टरी है उसमें से मुझे क्या करना है? ओनर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं देना है। तो डेफिनेटली मैं क्या यूज करूंगा? नहीं देना है, मतलब जो परमिशन पहले से ही सेट है उसमें से अगर एग्जिस्टिंग परमिशन से कुछ हटाना है तो माइनस ऑपरेटर। और क्या हटाना है मुझे? एग्जीक्यूटेबल हटाना है। कहाँ से हटाना है? कहाँ से हटाना है? ओनर से कि ग्रुप से कि अदर से? क्योंकि तीन सेट है ना, इस पार्ट से हटाना है कि इस पार्ट से हटाना है कि इस पार्ट से हटाना है, ये भी जानना होगा। तो अगर ओनर वाला पार्ट से मुझे हटाना है तो ओनर को यहाँ पे तुमको अगर ओनर को रिप्रेजेंट करना तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू, सॉरी यहाँ पे ये स्पेस देके यू, ये वाला यू। तो यू मतलब यूजर और यूजर मतलब ओनर का बात हो रहा है। यू मतलब यूजर और यूजर मतलब ओनर का बात हो रहा है। ठीक है ना? उसके बाद u माइनस एक्स मतलब ओनर का एग्जीक्यूटेबल परमिशन को हटा दिया जाए। और कौन सा? वो फाइल कौन सा? फाइल नाम देना पड़ेगा ना, डेटा। डेटा चलो एंटर प्रेस करते हैं हम और एक बार रीचेक करेंगे। तो फिर से पहले क्या था इसका? रीड राइट एग्जीक्यूट था। इस बार फिर से उसको अगर रीचेक करना है तो मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा? ls माइनस एल। नाउ यू सी हियर डेटा का x ओनर, डेटा डायरेक्टरी के ऊपर ओनर का x हटा दिया गया। ओनर को अभी एग्जीक्यूटेबल परमिशन वहां पे दिया नहीं गया। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया? और अगर जैसे मैंने परमिशन रिमूव किया उस तरह से अगर परमिशन तुमको देना है तो क्या? प्लस ऑपरेटर, मतलब ऐड करना है। ऐड करना है, समझ लो मुझे इस बार f1.txt को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है। किसको? f1। तो मैं वो फाइल नेम यहाँ पे मेंशन कर दूंगा f1.txt। डन। एंटर प्रेस करते हैं और रीचेक करके देखते हैं। पहले f1 को क्या नहीं था? किसका? ओनर को। f1 का ओनर को एग्जीक्यूटेबल नहीं था। इस बार फिर से हम लोग ls माइनस एल करके देखते हैं। कमांड मैंने गलत दिया, ls माइनस एल। तो तुम देख सकते हो f1 के ऊपर ओनर को भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ चुका है एंड दिस इज दिस वन। क्लियर हो गया बात? तो ये तो हमने समझा ओनर को परमिशन ऐड करना या तो परमिशन क्या करना। अच्छा, तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे cs मोड, जैसे ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर। तो पहले क्या था? RWX, अभी क्या हुआ? रिसेंट क्या है उसके ऊपर? RWS। मैं चाहता हूं कि उसको RW दिया जाए। ओनर को क्या दिया जाए? अभी सॉरी फिर से करता हूं मैं। ओनर को क्या दिया जाए? RW, रीड W। एंटर प्रेस करते हैं और रीचेक करते हैं इसको। देखो अभी इसको RW। तो तीनों ऑपरेटर मैंने तुम लोगों को यूज करना सिखा दिया। ठीक है, और वो भी ओनर से जुड़ा हुआ। सवाल ये आ रहा है बाकी दो अगर चेंज करना है तो कैसे करोगे? ये तो ओनर का किया। तो अभी यहाँ पे हम लोग बाकी दो का भी एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। ओनर तो हो चुका है। ओनर जिस ग्रुप में बिलोंग करता है उस ग्रुप का अभी क्या है देखा जाए तो जैसे f1.txt जो फाइल है ग्रुप
F1 फाइल के ऊपर ग्रुप को क्या परमिशन दिया गया है? ओनली रीड परमिशन दिया गया, ओनली रीड परमिशन। और मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे रीड एंड राइट देना है ग्रुप को, ठीक है। तो इस बार हम लोग लिखेंगे जी, जी मतलब वो जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, एंड प्लस क्या देना है? राइट, ठीक है। अभी ग्रुप को भी मैंने क्या दे दिया? रीड तो पहले से ही था, अभी मैंने राइट परमिशन सेट कर दिया। एंड नाउ यू जस्ट रीचेक इट, और इसको तुम रीचेक करके देखो, एंड तुम देख सकते हो अभी ग्रुप को भी वो परमिशन मिल चुका है। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट, उसके बाद हो गया क्या? आधार, ओनर, ग्रुप्स को छोड़ते हुए बाकी क्या रह गया? अदर। तो अदर के ऊपर क्या किस तरह से करना है? तो उसके लिए भी एक लेटर है, मैं यहाँ पे जैसे अदर को भी मुझे रीड राइट देना है, तो जैसे ओनर के लिए यू, ग्रुप के लिए जी, अदर के लिए ओ, अदर के लिए ओ। तो अदर्स को भी अभी क्या मिल जाएगा? एक बार रीचेक करके देखते हैं हम लोग। देखो अदर्स को भी रीड राइट मिल चुका है। तो आई थिंक तुमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है किसी भी फाइल का ओनर के फाइल के ऊपर उसके ओनर को या तो उस ग्रुप को या तो अदर को किस तरह से रीड राइट परमिशन असाइन या तो रिमूव या तो ऐड करना है। एंड लास्ट वन मोर वे मैं तुम लोग को समझाऊंगा, उसके बाद क्लास को मैं फिनिश करूंगा आज का। दैट इज ये भी एक तरीका है, और एक तरीका है परमिशन सेट करने का, दैट इज यूजिंग नंबर्स, नंबर यूज करके। ये और भी आसान है, ये और भी आसान है। तुमको बस 3 नंबर याद में रखना होगा, 3 नंबर तुमको याद में रखना होगा, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। ये 3 नंबर, 1 हो गया एग्जीक्यूटेबल के लिए, 2 हो गया राइट के लिए, और 4 हो गया रीड के लिए। मतलब राइट आर के लिए कितना? 4, ये 3 नंबर तुमको याद रखना है। डब्ल्यू के लिए कितना? 2, और एग्जीक्यूटिव के लिए कितना? 1। ये 3 नंबर तुमको याद रखना, 3 नंबर। रीड के लिए 4, राइट के लिए 2, एग्जीक्यूटिबल के लिए 1। चलो हम लोग करके देखते हैं कैसे करना है। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। सी एच मोड, सी एच मोड, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ वो जो f1.txt फाइल है, उस फाइल के ऊपर ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है। तो रीड का 4, राइट का 2, एग्जीक्यूटेबल का 1, तीनों को ऐड करो तो कितना बनता है? 7, 7। तो मैंने लिखा 7। मैं चाहता हूँ f1.txt जो फाइल है, उस फाइल के ऊपर ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूटेबल देना है, राइट नहीं, रीड एंड क्या देना है? एग्जीक्यूटेबल। तो रीड का 4, एग्जीक्यूटेबल का कितना? 5। मैं चाहता हूँ f1.txt जो फाइल है उसके ऊपर आदर्श को ओनली रीड परमिशन देना है, ओनली रीड के लिए 4। और वो कौन सा फाइल है जिसके ऊपर तुमको ये परमिशन सेट करना है? इट इज f1.txt। आसान है कि नहीं? रीचेक करके देखो हुआ कि नहीं। RWX आ गया 7 के जगह पे, 5 के जगह पे देखो f1.txt, उसके ऊपर नोटिस करो, ये देखो 7, 4 एंड 1 5, और इसको मैंने ओनली 4 दिया था तो रीड आया। तो दैट इज वेरी इजी। समझ लो तुमको
किसी फाइल के ऊपर तीनों को ही क्या करना है, फुल परमिशन देना है। यूजर को भी, ग्रुप को भी, आधार को भी। 777 कर दो, फुल परमिशन आ जाएगा। रीड राइट एग्जीक्यूटिव, रीड राइट एग्जीक्यूटिव, तो नंबर से तो काम और भी आसान हो जा रहा है तुम्हारा, तो तुम नंबर से भी ऐसे कर सकते, है कि नहीं बात। एंड समझ लो तुमको परमिशंस हटा देना है कंप्लीटली। अच्छा, कंप्लीट नहीं, चलो मैं चाहता हूँ कि जो आधार है उसके ऊपर मुझे कोई परमिशन देना ही नहीं है। और नो परमिशन के लिए नो परमिशन, जीरो का मतलब उसको कोई परमिशन दे नहीं रहा हूँ मैं। रीड भी नहीं, राइट भी नहीं, या एग्जीक्यूटिबल भी नहीं, नो परमिशन। तो एंटर करके रीचेक करके देखो, देखो आधार को एक भी परमिशन नहीं मिला, हट गया। तो जीरो मतलब नो परमिशन। किसी के ऊपर नो परमिशन अप्लाई करना है तो लगा दो जीरो। तो ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट और भी आसान है तुम्हारे लिए, परमिशन सेट करना, ये काम ये और भी आसान कर दे रहा है। तो आई थिंक तुमको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट फाइल परमिशंस एंड हाउ टू मॉडिफाई फाइल परमिशंस। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इतना ही था आज के क्लास में। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं यूजर्स एंड ग्रुप से जुड़ा हुआ बातें डिस्कस करूंगा और उसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ है, मैं लगा है, ये भी लगा रीड राइट कोई प्ले ऐसा करा है।